में खारजा एक से जायद बार पाकिस्तानी आम इंतखाबात के दौरान धांधली के इल्जामात की तहकीकात का पहले ही मुतालबा कर चुका है और बरतानिया भी ये मुतालबा कर चुका है। यूरोपीय यूनियन भी ये मुतालबा कर चुका है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी। पाकिस्तान से मुतालबा कर चुका है धांधली के इल्जामात के हवाले से कि तहकीकात की जाए। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन और बरतानिया भी यही मुतालबात कर चुका है। खबरें हैं सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वो इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के सामने धांधली के इशू को बहुत बड़े पैमाने पर उठाने वाले हैं। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, लेकिन पहले ये आप देखें कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इसको किस अंदाज में उठाया। इस्लामाबाद के एक निजी होटल में तमाम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उन लोगों को बुलवाया गया जो कि या तो अहम ओहदों के ऊपर तैनात हैं या उन लोगों को बुलवाया गया जिनको धांधली के साथ इलेक्शन हरवाया गया है। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत वहां पे जमा हुई और इतने बड़े पैमाने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे लोग नहीं बैठते जितने बड़े पैमाने पे यहाँ पे लोग बैठे हुए थे। तहरीके इंसाफ ने पूरे आदाद शुमार सामने रख दिए। 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज नहीं दिए गए, फॉर्म 47 के साथ धांधली की गई है और वहां पे टेम्परिंग की गई है, गलत रिकॉर्ड मुरतब करके गलत नतीजे फराहम किए गए हैं। ये जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इल्जाम है और तहरीके इंसाफ के लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, यानी सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, बलूचिस्तान से वो वहां पे पहुंचे और वो अपना रिकॉर्ड लेकर पहुंचे। उन सबके पास उनके फॉर्म 45 भी मौजूद थे और उन्होंने भरपूर तरीके से अपना मुकदमा आलमी मीडिया के सामने और पाकिस्तानी मीडिया के सामने रखा है। तो आज का दिन जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिए और धांधली करने वालों के लिए बड़ा सख्त दिन साबित हुआ, बड़ा मुश्किल दिन साबित हुआ, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी और पूरी दुनिया के अंदर इसकी आवाज उठेगी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर कभी भी उम्मीदवार इकट्ठे होकर एक साथ धांधली का दावा नहीं करते। और ये वो पार्टी है जिनका लीडर उनको मैसर नहीं है, यानी लीडरलेस पार्टी है। लीडर जो है वो जेल में है और कारकुन अपने तौर पे या पार्टी के लोग अपने तौर पे इस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा इकट्ठ था, इसको एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है और उन्होंने अपना पूरा मौक़िफ़ सही तरीके से दुनिया के सामने रखा है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ स्टेटमेंट दिए, लेकिन उसका लुब्बे लुबाब ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कहना है कि हमारे पास जो टोटल नशिस्तें थी वो 179 है, यानी 179